नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे बीजेपी की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं। चुनाव के ऐलान से पहले टिकटों का वितरण हो रहा है। बहुत सारे लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं। नए लोगों पर दाव लगाया जा रहा है। यानी लगता है जो हालात हैं कि अब अच्छे दिन जो बात की थी बीजेपी ने, वो अच्छे दिन जनता के तो नहीं आए, लेकिन पार्टी के अच्छे दिन भी समाप्त हो रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग टिकट की लाइन में लगे थे उन्हें टिकट मिल भी गया, तो क्या वो अपने बूते, चाहे वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों या एमएलए हों, क्या अपने बूते जीत पाएंगे? प्रश्न बहुत बड़ा है दोस्तों। बिना मोदी के नाम के, बिना मोदी का काम गिनाए, क्या कोई एमपी या एमएलए अपनी सीट बचा सकता है, जीत सकता है? पहले नाम ही गारंटी था, मोदी के नाम से ही जीत तय थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है और आरएसएस भी कह चुका है कि अब मोदी के सिर्फ नाम से या हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीता जा सकता। और वैसे भी जिस तरीके से क्षेत्रीय छत्रपों को समाप्त किया गया, मोदी की जो इमेज बनाई गई, उसी इमेज पर चुनाव लड़े गए। जब उस इमेज पर संकट है, तो ऐसे संकट के समय जो क्षेत्रीय छत्र समाप्त हो गए थे, क्या वो फिर कुछ कमाल कर पाएंगे? प्रश्न वाजिब है, क्या अपने दम पर जीत पाएंगे या कोई छत्रप अपने प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनवा पाएगा? प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। अभी तक सारी संवैधानिक संस्थाओं पर पूर्ण रूप से कंट्रोल था, लेकिन जैसे जैसे जहाज डूबने लगता है, बहुत सारे लोग किनारा कर लेते हैं। डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। अब अधिकारियों को भी ये लगने लगा है कि सरकार बदलेगी और उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं, चाहे वो मीडिया चैनल हों, पत्रकार हों या संवैधानिक संस्थाएं हों, अपने असली रूप में दिखने लगी हैं। आज तक का सर्वे हो या फिर सीएजी की रिपोर्ट, इतने सालों से सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह सीएजी रिपोर्ट में घोटालों का जिक्र हो रहा है, यानी परिस्थितियां बदल गई हैं दोस्तों, और अब जनता तक ये घोटाले पहुंच रहे हैं। जो सीएजी ने प्रश्न खड़े किए हैं, प्रश्न बहुत गंभीर हैं, चाहे वो पेंशन का मामला हो या आयुष्मान योजना हो या हाईवे का निर्माण हो, सब जगह घोटाला है, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट कहती है। और जनता में जो एक इमेज थी कि कोई दाग नहीं है, वो छवि दागदार हो चुकी है। ऐसे में ये प्रश्न और गहरा हो जाता है कि क्या अपने दम पर कोई नेता जीत पाएगा? ऐसे समय में सीएजी की रिपोर्ट आई है, जब पहले से ही बहुत सारे सर्वे और कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ हार रही है और 2024 में सत्ता परिवर्तन तय है। ऐसे में रिपोर्ट जब सीएजी की आ जाती है, उससे कहीं ना कहीं और छवि दागदार हो जाती है बीजेपी की। और तभी मैंने कहा कि जनता के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन पार्टी के अच्छे दिन जो आए थे वो अब खत्म हो रहे हैं। अच्छे दिनों की बात करके सरकार में आई थी बीजेपी, लेकिन अब अच्छे दिन समाप्त हो रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया है या अन्य पत्रकारों से बात होती हैं,
सब एक ही बात कहते हैं कि अब 2024 में संभाल पाना मुश्किल है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से दावा करते हैं अगले साल फिर आऊँगा और झंडा फहराऊँगा। ये भी लोगों को नाकवार गुजरा। उन्होंने कोई अपील नहीं कि जनता मुझे वोट करे, आपके वोट से मैं दोबारा या आपके आशीर्वाद से दोबारा आऊँगा। और यहीं से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई कि ऐसा कौन सा अहंकार है जिस अहंकार में माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अगली साल मैं ही झंडा फहराऊँगा। क्या गारंटी है? क्या चुनाव आयोग के भरोसे, ईवीएम के भरोसे, या अपने दंभ में ये सब बोला? तरह तरह के कयास, तरह तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला, ये नहीं तय किया कि हमेशा पूरी ज़िंदगी में ही झंडा फहराऊँगा। ये कहना कि अगले साल फिर आऊँगा और झंडा फहराऊँगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव गया है साहब के, और साहब पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। विपक्ष पहले ही एकजुट हो रहा है, एकजुटता के साथ विदाई की बात कर रहा है। प्रश्न वहाँ भी बहुत सारे हैं, इंडिया गठबंधन में भी प्रश्न बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। अभी तस्वीर साफ नहीं है, बहुत सारी तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे तस्वीर और साफ होगी। और 2024 या अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन राज्यों में चुनाव होने हैं। इनके परिणाम क्या आएंगे ये समय बताएगा। लेकिन आप क्या राय रखते हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को धूमिल किया गया, पप्पू बनाया गया, वही राहुल गांधी कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। सड़क से लेकर संसद तक पेंगोंग लेक पहुंच जाते हैं, वहां से भी प्रश्न खड़े करते हैं। बीजेपी से उत्तर देते नहीं बन रहा है। आप इन सब परिस्थितियों को किस तरह देखते हैं? हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।